हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। आज हम आपके लिए बाल विकास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं या बालक की अवस्थाएं। तो बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और कितनी अवस्थाएं होती हैं, यह आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट का यदि कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा विविधताएं हैं क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। ठीक है, तो किसी ने इनकी अवस्थाओं को कुछ बताया और किसी मनोवैज्ञानिक ने कुछ और बताया। जैसे कि रॉस ने अपनी अलग बताई हैं, हरलॉक ने अलग बताई हैं, पेस्टोलॉजी ने अलग बताई हैं, तो सबकी अलग हैं। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सही करना है और क्या ऑप्शंस इनके होंगे, यह आपको समझ लेना है। तो अभी हम बालक की जो अवस्था हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है गर्भावस्था। तो बालक की जो अवस्थाएं हैं, बालक की अवस्थाएं, सबसे पहला पॉइंट है गर्भावस्था। गर्भावस्था को जिसको हम भ्रूणावस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम भ्रूणावस्था भी कहते हैं। जा चुका है कि गर्भावस्था का जो समय काल होता है वो कितना होता है, 9 महीने 10 दिन का होता है। ये यहाँ पर इस पॉइंट को काट दीजिए। तो ये भ्रूणावस्था क्या होती है, आपकी 0 डेज होगी। कितनी होगी? 0 डेज होगी। ठीक है, जिस दिन से भ्रूण होता है 0 डेज। ठीक है, और यह कब तक होता है? 0 डेज से 9 महीने 10 दिन का होता है। कब तक होता है? 9 महीने 10 दिन का। ठीक है, और यहाँ पर यदि टोटल दिन दिए जाते हैं तो कितना आएगा? 280 दिन या फिर 40 सप्ताह। और यह अलग अलग पॉइंटों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 40 सप्ताह, कभी 280 दिन, कभी 9 माह 10 दिन। ठीक है, इसको हम गर्भावस्था या भ्रूणावस्था कहते हैं। अगला इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा आपका है शैशव अवस्था। देखिए, शैशव अवस्था का जो समय काल होता है वह कितना होता है? यहाँ शैशव अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष। देखिए, जन्म से 5 या 6 वर्ष, ज़्यादातर जन्म से 5 ही वर्ष होता है, बट किसी मनोवैज्ञानिक ने 5 या 6 वर्ष बताया है। लेकिन यहाँ पर जब 5 या 6 वर्ष होता है, इसका मतलब क्या होता है? यह 5 वर्ष क्या होता है? बिल्कुल लास्ट होता है। क्या होता है? लास्ट होता है। और ये जो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष जो होता है वो आपका प्रारंभिक होता है, मतलब स्टार्टिंग का होता है। क्या होता है? प्रारंभिक होता है, स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाल्यावस्था पर। जब हम बाल्यावस्था पर आएंगे तो बाल्यावस्था का जो समय काल होता है वह 5 या 6 से 12 वर्ष का होता है। 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष का होता है। तो यहाँ भी 5 वर्ष आपका लास्ट होता है, 6 वर्ष क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो और 12 वर्ष भी आपका क्या होता है? स्टार्टिंग होता है, और 13 वर्ष भी आपका लास्ट होता है। तो इसको 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है किशोरावस्था। तो देखिए, किशोरावस्था जो है वह आपकी 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। जो किशोरावस्था है वह 13 से 18 वर्ष होती है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। देखिए, प्रौढ़ावस्था के बाद आपका आता है 19 वर्ष से ऊपर। जो भी 19 वर्ष से ऊपर का बालक होता है वह प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। अभी यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। जैसे जिन वैज्ञानिकों को पढ़ाएंगे उसी हिसाब से सबका इसमें हम क्लियर करते जाएंगे। लेकिन अभी आपको जो याद रखना है वह आपको आधुनिक शिक्षा के अनुसार याद रखना है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है वह आपका आधुनिक शिक्षा के अनुसार ही आंसर पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रौढ़ावस्था के बाद आप देखेंगे तो आप आ जाएगी वृद्धावस्था। कौन सी आ जाएगी? वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जो आपको पता होगी, वृद्धावस्था जो होती है वो 60 वर्ष से ऊपर की होती है। 60 वर्ष से क्या होती है? ऊपर होती है। तो इस प्रकार से ये जो अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाएं हर मनोवैज्ञानिकों ने का अलग अलग बताई हुई हैं। आपको याद रखना है कि आधुनिक शिक्षा के अनुसार यहाँ पर लिख लीजिए, आधुनिक शिक्षा के अनुसार, तो आधुनिक शिक्षा के जो अनुसार हैं वह आपको बाल विकास को 3 भागों में बताया गया है। कितने बताया गया है?
बाल विकास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला भाग जो होता है वह आपका शैशवावस्था होता है, दूसरा भाग बाल्यावस्था होती है और तीसरा भाग आपका किशोरावस्था होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सही किया गया है, जो यहाँ पर विभाग के द्वारा जो सही आंसर माना गया है, तीसरी अवस्था आपकी किशोरावस्था को सही माना गया था। ठीक है, तो जो बालक के विकास की जो तीसरी अवस्था है वह क्या है? किशोरावस्था है। ठीक है, तो यह आपकी 3 अवस्थाएं आधुनिक शिक्षा के अनुसार से मानी जाती हैं और लेकिन ये जितनी भी अवस्थाएं हैं यह सभी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। गर्भावस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गर्भावस्था 9 माह 10 दिन या 280 दिन कह सकते हैं या फिर 40 सप्ताह कह सकते हैं। ऐसे ही शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, 5 या 6 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष। लेकिन हम आधुनिक शिक्षा के अनुसार जब हम बात करेंगे तो आधुनिक शिक्षा के अनुसार यहाँ पर जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष की होती है। तो आधुनिक शिक्षा के अनुसार भी हमें याद रखना है कि जन्म से 5 वर्ष। तो आधुनिक शिक्षा के अनुसार शैशवावस्था का जो समय काल होता है वो जन्म से 5 वर्ष होता है। अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। 6 से 12 वर्ष की होती है। यह है आपकी आधुनिक शिक्षा के अनुसार है, जो कि आपका विभाग ने सही किया हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक शिक्षा के अनुसार बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है और इनका जो समय काल है शैशवावस्था का जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था का 13 से 19 वर्ष समय काल बताया गया है। ठीक है, यह आपके पीएनपी के द्वारा जो भी क्वेश्चन हैं वह यही आंसर वहाँ से दिए जाते हैं। इसके बाद हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि गर्भावस्था से क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं, जिनकी उम्मीद होती है, उनको हम डिटेल में याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट कहीं का कोई भी एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो आपका कहीं भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपको एक आंसर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में सबसे पहले पढ़ेंगे गर्भावस्था को। तो गर्भावस्था क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि गर्भावस्था का जो समय है गर्भ धारण करने से 280 दिन का होता है। तो गर्भ धारण करने से 280 दिन का समय काल यहाँ पर माना गया है, लेकिन समय तो अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पर जो समय माना गया है वह 280 दिन का होता है या फिर 40 सप्ताह का होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है, गर्भ धारण करने की सर्वाधिक प्रायिकता जो होती है वो रजोधर्म के 14 दिन को दी जाती है। मतलब रजोधर्म के 14वें दिन को दी जाती है सर्वाधिक जो प्रायिकता होती है गर्भ धारण करने की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि महिलाओं में 13 वर्ष के आसपास रजोधर्म शुरू हो जाता है और पहले रजोधर्म को रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 50 वर्ष की आयु तक रजोधर्म जो होता है वह समाप्त हो जाता है, जिसे रजोनी वृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महिलाओं में है 13 वर्ष की आयु के आसपास रजोधर्म शुरू होता है और सबसे पहले रजोधर्म को हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं और 50 वर्ष की आयु तक रजोधर्म समाप्त हो जाता है और जिसे हम रजोनी वृत्ति के नाम से जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रजोधर्म का जो समय काल होता है महिलाओं के रजोधर्म का जो समय काल होता है वो 28 से 30 दिन का माना जाता है। 28 से 30 दिन का माना जाता है। अब देखिए, महिलाओं में अंडाणु होते हैं। महिलाओं में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं और पुरुषों में क्या होते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, एक अंडाणु एक शुक्राणु से ही निषेचन करता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। यदि हम गुणसूत्रों की बात करें कि पुरुषों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 23 जोड़ी होती है, जिसकी संख्या टोटल अगर हम बात करें तो जिसकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो जिसकी संख्या जो होती है वह 46 होती है। अब देखो, यहाँ पर एक हम थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं कि जो महिलाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है जो 46 होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह 46 गुणसूत्र किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर 23 गुणसूत्र जो होते हैं वह माता के द्वारा बच्चे को प्राप्त होते हैं
और यहाँ पर जो 23 गुणसूत्र होते हैं वह पिता के द्वारा बच्चे को गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 46 में 23 माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं, जिनमें से 22 माता के 22 गुणसूत्र और पिता के 22 गुणसूत्र, यदि हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ पर 44 गुणसूत्र बन जाते हैं। यह 44 गुणसूत्र जो होते हैं वह शरीर का निर्माण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। तो शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। तो शरीर के निर्माण का कार्य कितने गुणसूत्र करते हैं? 44 गुणसूत्र करते हैं। तो भाई इसमें जो एक गुणसूत्र ये जो बचा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ भी टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 22 गुणसूत्र लिए हैं। यह जो 22 गुणसूत्र हैं, माता के 22 गुणसूत्र और पिता के 22 गुणसूत्र, यह शरीर के बालक के शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। और इन गुणसूत्रों को हम काय गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र कहते हैं। जो 22 होते हैं इनको हम काय गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है काय गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद जो एक गुणसूत्र बचा है, यहाँ पर माता का जो एक गुणसूत्र बचा है, ठीक है, और एक गुणसूत्र किसका बचा है? पिता का गुणसूत्र बचा है। एक माता का बचा है और एक गुणसूत्र पिता का बचा है। यह एक, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं इनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यह बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं वह बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से हमने, देखो आपको इस अगले पॉइंट बता रहे हैं कि लिंग का जो निर्धारण होता है वह XY गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? XY गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर माता के जो गुणसूत्र होते हैं वह XX होते हैं। इसका मतलब है कि माता के द्वारा जो भी गुणसूत्र प्राप्त होगा वह X ही होगा, और पिता के द्वारा जो गुणसूत्र होते हैं वह XY गुणसूत्र होते हैं। अब देखो, पिता के द्वारा जो XY गुणसूत्र होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो माता होती है, माता तो बच्चे को एक X ही दे गई, तो माता जो होती है, माता के द्वारा X गुणसूत्र ही प्राप्त होगा। ठीक है, और पिता के द्वारा आपको X गुणसूत्र भी प्राप्त हो सकता है या फिर आपको Y गुणसूत्र भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यदि पिता के द्वारा X गुणसूत्र यदि प्राप्त होता है तो बच्चा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। यदि यहाँ से पिता से यदि Y गुणसूत्र इसको मिल जाता है तो फिर बच्चा जो होगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लिंग का जो निर्धारण होता है वह XY के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, और XY जो गुणसूत्र होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष के द्वारा ही बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट पूछा जा चुका है कि ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इन टोटल 46 गुणसूत्रों को पूर्ण कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोशिका कहते हैं। तो इसको हम पूर्ण कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोशिका कहते हैं। ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनको हम पूर्ण कोशिका कहते हैं, या संयुक्त कोश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संयुक्त कोश भी इसको हम बोल सकते हैं, संयुक्त कोश। तो इसको हम संयुक्त कोश भी कहते हैं, या एक ऑप्शन यहाँ और भी आ जाता है जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, इसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जाइगोट भी कह सकते हैं। ठीक है, यह जो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव जीवन की शुरुआत होती है। मानव जीवन की क्या होती है? यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से मानव जीवन की शुरुआत होती है। मानव जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, मानव जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए एक पॉइंट जो है वो खोद कर निकाल कर लेकर आए हैं, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, कैसा भी एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी छोटा पॉइंट या बड़ा, तो किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा पॉइंट आपका ना छूटने पाए, क्योंकि हमने आपको यहाँ से सुपर टेट में 30 में 30 नंबर लाने का आशय दिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कभी
क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है या जो शुक्राणु होते हैं वह लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। एक्स के जो गुणसूत्र होते हैं वह लंबे होते हैं। और जिस वाई गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो वाई जो गुणसूत्र होता है वह बौना होता है। कैसा होता है? बौना होता है, या इसको हम गोल भी कह सकते हैं, इसको हम गोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट बन सकता है वह पॉइंट हम आपका एक एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को शेयर भी करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे पॉइंट है कि गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। जो गर्भावस्था होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, गर्भावस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो आगे हम गर्भावस्था के तीनों भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे गर्भावस्था, सबसे पहला पॉइंट गर्भावस्था का है, सबसे पहला पॉइंट है आपका बीजावस्था। क्या है? बीजावस्था। बीजावस्था, ठीक है, यह गर्भ धारण करने से 14 दिन का समय होता है। जो बीजावस्था होती है, जब गर्भ धारण होता है उस दिन से 14 दिन का जो समय होता है उसको हम बीजावस्था कहते हैं। जो अंडे के जैसा दिखाई देता है जिसे युक्ता कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे हम युक्ता कहते हैं। इसमें कोष्ठक विभाजन होता चला जाता है। युक्ता जो होती है 10 से 14 दिनों के बीच गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है और वहीं से विधिवत रूप से बाल विकास का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से बाल विकास का प्रारंभ जो है वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट आपका निकल कर आ रहा है, दूसरा पॉइंट है भ्रूणावस्था। ठीक है, तो देखिए भ्रूणावस्था, देखिए भ्रूणावस्था यह 14 से 60 दिन का समय होता है। जो 14 से 60 दिन का जो समय होता है वह भ्रूणावस्था होती है। इस अवस्था में माता के व्यवहार, आदत, स्वभाव, भोजन, पोषक तत्व, उछल कूद, तनाव आदि सभी बातों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक, अब देखो यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि 14 से 60 दिन का जो समय होता है वह भ्रूणावस्था, भ्रूणाकाल कहलाता है। ठीक है, भ्रूणकाल कहलाता है 14 से 60 दिन का समय। इस अवस्था में माता का जो भी व्यवहार होता है वह बालक पर प्रभाव छोड़ता है। माता की जैसे कि कोई आदत है, यदि माता का जो स्वभाव है या भोजन में जो भी पोषक तत्व माता ले रही है, जो भी प्राप्त कर रही है, या माता जो है उछल कूद कर रही है, ठीक है, या तनाव में है, यदि किसी प्रकार से तनाव में है, तो इन सब चीज़ों का बालक पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों को इस समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि जो बालक होता है, बालक अपरा या प्लेसेंटा, बालक अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से माता से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो बालक जो होता है वो किस प्रकार से भोजन करता है? तो बालक जो है यहाँ से जो पोषक तत्व जो होते हैं जो माता के द्वारा प्राप्त होते हैं वह प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसी से अपना भोजन करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरा या प्लेसेंटा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट कह रहे हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरा पॉइंट क्या है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है यह 60 से 280 दिन का समय होता है। 60 से 280 दिन का समय होता है जिसमें बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक का विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहले बालक का सिर तैयार होता है, मतलब बनता है। सबसे पहले भ्रूण में जो बालक का जो सिर होता है वह बनता है। फिर सिर के बाद बालक का धड़ बनता है। सिर के बाद बालक का धड़ का निर्माण होता है। फिर धड़ के बाद जो बालक के हाथ का निर्माण होता है। किसका होता है? हाथ का निर्माण होता है। और इसके बाद बालक के पैर का निर्माण होता है। इसके बाद जो बालक का पैर का निर्माण होता है। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धड़ का निर्माण होता है, फिर उसके बाद हाथ का निर्माण होता है, फिर पैर का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर एक हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि यह बालक है, तो बालक के सबसे पहले ये सिर का निर्माण होगा। सबसे पहले बालक का क्या होगा, सिर का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद इसका जो धड़ बना, इसके बाद इसके धड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धड़ का। फिर धड़ के बाद बालक के हाथ बनते हैं, हाथ बनने के बाद इसके पैरों का निर्माण होता है, और इस प्रकार से बालक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि माँ के प्रथम दूध को क्लोस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लोस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। जो माँ का जो प्रथम दूध होता है उसको क्लोस्ट्रोमा के रूप में जाना जाता है, जो पीला गाढ़ा रंग का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी पाई जाती है। जिसमें सबसे अधिक एंटीबॉडी पाई जाती है, यह बच्चे के लिए अधिक लाभकारी होता है। यह बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये जो पॉइंट हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और आपको क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लिया जाए, बट हमारे यहाँ पर वीडियो से क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और शेयर करते रहना है और लाइक करते रहो भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपसे सभी क्वेश्चन सभी प्रकार के बन जाएं। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु की जो क्रियाएं हैं, इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में लिया है कि बालक कितने दिन में, कितने सप्ताह में, कितने महीने में कौन सी क्रियाएँ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, 21 दिन या 3 सप्ताह का जब बालक होता है, जब पेट में 21 दिन या 3 सप्ताह का बालक होता है, तो बालक में त्वचा, मांसपेशियां और आँखों का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह हम आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हमने नोट किए हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट की नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो 21 दिन या 3 सप्ताह का जो बालक होता है, उसमें त्वचा, मांसपेशियां और आँखों का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 28 दिन या 4 सप्ताह में बालक का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि बालक का हृदय धड़कना कितने दिनों में या कितने सप्ताह में शुरू हो जाता है। तो बालक का हृदय धड़कना 28 दिन या 4 सप्ताह में शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, 14 सप्ताह में बालक निगलना और छींकना शुरू कर देता है। जब बालक 14 सप्ताह का हो जाता है, तो वह बालक जो होता है वह निगलना और छींकना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, 17 सप्ताह के बालक के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। तो बालक जो होता है उसकी हृदय की धड़कन जो है उसको सुना जा सकता है जब वह 17 सप्ताह का हो जाता है। 21 सप्ताह या 5 माह में बालक के सिर पर बाल निकलना शुरू होते हैं। तो बालक के सिर पर बाल निकलना कब शुरू होते हैं, 21 सप्ताह या 5 माह में बालक के सिर पर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 माह का बालक अधिक क्रियाशील माना जाता है। जब बालक 7 माह का हो जाता है तो वह अधिक क्रियाशील माना जाता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना और सपने देखना शुरू कर देता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक कल्पना करना और सपने देखना, बालक जो है वह कल्पना करना और सपने देखना शुरू कर देता है जब वह 7 माह का हो जाता है। इसके बाद 8 माह का जो बालक होता है, बाल विकास में निष्क्रिय अवस्था के रूप में माना गया है। तो 8 माह के जो बालक होते हैं उनको हम निष्क्रिय अवस्था के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर बाल विकास में इनको निष्क्रिय अवस्था के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके लिए नोट किए हैं। अगर आप डिटेल्स में अगर कहीं भी पढ़ना चाहें, चाहे आप कोई किसी भी प्रकार की बुक ले लें, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह सारे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने दिए हैं, इसके बाद आप कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी बुक को ले लेना, आपको यहाँ से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो यहाँ से छूटा हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में है वीडियो तैयार करना, हमें काफ़ी मेहनत हमने की है इस वीडियो को तैयार करने में। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 40 सप्ताह में बालक का केवल गर्भावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है। तो हमें पता है कि 280 दिन या 9 महीने 10 दिन या 40 सप्ताह में बालक जो होता है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। 6 माह का जो शिशु होता है वह अपना नाम पहचानने लगता है और मानसिक विकास को दर्शाता है।
तो जब बालक की जो आयु होती है वो 6 माह की हो जाती है, जब बालक पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद जब बालक 6 महीने का हो जाता है तो वह अपने नाम को पहचानने लगता है। और यह इस बात को दर्शाता है, यह मानसिक विकास को दर्शाता है, यह बालक के मानसिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो 6 माह का जो बालक होता है वह अपने नाम को पहचानने लगता है। 3 माह का जो बालक होता है वह माँ को पहचानने लगता है। कितने का? 3 माह का जो बालक होता है, 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, यह सामाजिकता को दर्शाता है। यह हम इस पॉइंट को इसलिए लाए हैं कि यह सामाजिकता को दर्शाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है, यह दर्शाता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका सामाजिकता को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो 4 माह का जो बालक है वो अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। यदि घर में माता पिता, ठीक है, या जो भी उसके संपर्क में रहते हैं तो उनको देखकर वह हंसने लगता है, वह प्रतिक्रियाएं करने लगता है और उनको पहचानने लगता है। ठीक है, तो यह 4 माह में बालक होता है वह इतनी चीज़ें करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 माह का जो बालक होता है वह अपरिचितों से डरता है। जैसे कि यदि 5 माह का बालक है और यदि कोई आपका मित्र या फ्रेंड या कोई अपरिचित घर का रिलेशन का कोई व्यक्ति जब आपके घर आ जाए तो वह बालक क्या होता है, उसके गोदी में नहीं जाता है, वह डरता है। वह क्योंकि वह पहली बार उनको देख रहा होता है तो वह डरता है। ठीक है, तो यह प्रतिक्रियाएं बालक के करने लगते हैं। और 1 वर्ष का जब बालक होता है वह परिवार के साथ घुल मिल जाता है। तो 1 वर्ष का जो बालक होता है वह परिवार के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, अगला पॉइंट है कि 2 बार परिवार में कुछ 2 वर्ष का जो बालक होता है, यहाँ पर वर्ष लिख लीजिए, 2 वर्ष का जो बालक होता है वह परिवार में कुछ कार्य करने लगता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि 2 वर्ष का बालक है, उससे आप कहो कि बेटा इस चीज़ को उठा के दे दो, उस चीज़ को दे दो, तो वह छोटे से छोटे कार्य करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, 3 वर्ष का जो बालक होता है वह पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो 3 वर्ष का जो बालक होता है वह पड़ोसी बच्चों के साथ भी खेलने लगता है। 4 वर्ष का बालक विद्यालय में आगमन हो जाता है। जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो 4 वर्ष का जो बालक होता है उसका विद्यालय में आगमन हो जाता है। यही विद्यालय में या बच्चे की प्रारंभिक या बच्चे विद्यालय आगमन का वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्ष का जो बालक होता है वो विद्यालय में आगमन हो जाता है। 5 वर्ष में औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है। यह आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा, कि औपचारिक शिक्षा को बालक दर्शाता है कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 5 वर्ष में जो बच्चा होता है वह औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने लगता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने लगता है। तो यहाँ पर आपको हमने काफ़ी डिटेल में ये सारे पॉइंट समझाए हैं। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ से किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यदि किसी भी एग्ज़ाम में आता है और यदि आप एग्ज़ाम सोच चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर आए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर शैशवावस्था की परिभाषाएं, यहाँ पर आज हम शैशवावस्था आपका कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट हम पढ़ेंगे शैशवावस्था है, सबसे पहले जब भी हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले जब हम अवस्थाएं पढ़ी तो सबसे पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अभी हम शैशवावस्था को डिस्कस कर रहे हैं, तो शैशवावस्था की जो भी डिटेल्स हैं उनको सबको हम पढ़ेंगे कि गर्भावस्था के बारे में, फिर इसके बाद कितने टाइप्स की होती हैं, फिर गर्भस्थ शिशु की जो क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, फिर इसके बाद हम शैशवावस्थाओं की परिभाषाओं पे आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी का हम एक एक पॉइंट डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं शैशवावस्था की जो परिभाषाएं हैं। तो शैशवावस्था की परिभाषा देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इतनी इम्पोर्टेंट हमने आपको ली हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम में यहीं से आएंगी यदि परिभाषा आती है तो, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं वॉटसन, आपको दिया जाएगा एक स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। तो यह स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है? तो किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है।
तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे याद रखेंगे उसको देख लीजिए। देखो वाटसन है, तो वाटसन के द्वारा आप एक बार समझ लो कि इन्होंने कहा है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर वाटसन को आप समझ लीजिए कि आप एक ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेटर है उसका नाम भी क्या है, वाटसन है। ठीक है, तो इतने धनी व्यक्ति हैं और इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने स्मार्ट व्यक्ति हैं कि अगर कोई गरीब बच्चा है और गरीब है तो वह अपने बच्चा को उचित शिक्षा नहीं दे पाता है, तो फिर उन्होंने क्या करा कि वाटसन को सौंप दिया और वाटसन ने उसको गोद ले लिया है। तो वाटसन ने कहा है कि मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या आप जो भी बताएं मैं उसको बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम याद रख सकते हैं कि वाटसन जो हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने किसी गरीब के बच्चे को गोद लिया और कहा कि मैं इसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो को 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो यह स्टेटमेंट आएगी कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालकों की शताब्दी है। यह किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे कि 20वीं शताब्दी मतलब इससे पहले जो 20वीं शताब्दी में क्या है कि यहाँ पर क्रो से हम कौवे याद रखेंगे। क्या रखेंगे, कौवा। तो इस शताब्दी में बहुत ज़्यादा कौवा देखने को मिलते हैं या क्रो काँव काँव करते ही हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी को हम बालकों की शताब्दी या और भी अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन आगे मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा है, आदर्श काल है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। तो देखो आदर्श काल की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, आदर्श काल की। तो आदर्श आप देखते होंगे कि वैलेंटाइन के दिन कोई भी व्यक्ति होता है बहुत ही आदर्श व्यक्ति होता है, बहुत ही सरल और एकदम मतलब सज्जन व्यक्ति वह नज़र आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं वैलेंटाइन। ठीक है, तो आदर्श काल, वह काल जो होता है वैलेंटाइन मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो वह 14 फरवरी का जो दिन होता है वह बहुत ही आदर्श होता है। कैसा होता है, आदर्श होता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको एग्जाम में ध्यान आ जाता है। आगे आते हैं J.S. रॉस। यहाँ पर रॉस हैं, ठीक है, J.S. रॉस। तो देखिए J.S. रॉस, इनकी स्टेटमेंट जो है बहुत ही अच्छी है। इन्होंने कहा था कि शिशु कल्पनाओं का नायक तथा कल्पना का शक्तिपुंज होता है। जब शिशु होता है, लेटा होता है या खेल रहा होता है तो वह कोई ना कोई कल्पनाएं कर रहा होता है, कोई ना कोई क्या कर रहा होता है, कल्पनाएं कर रहा होता है। इसलिए इन्होंने कल्पनाओं का नायक उसको कहा है। तो शिशु को इन्होंने कल्पनाओं का नायक कहा है। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे कि जो नायक होता है, मतलब नायक मीन्स क्या होता है, हीरो होता है। जो हीरो होता है वह रॉस, मतलब रॉस से बॉस, वह हीरो जो होता है वह क्या होता है, बॉस होता है। क्या होता है, बॉस होता है। तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि शिशु, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी जाएंगे। स्टेटमेंट है या आपको ये J.S. रॉस भी दिए गए तो स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नायक लिखा है, नायक हीरो होता है, हीरो क्या होता है, बॉस होता है, रॉस बॉस होता है। ठीक है, कल्पना का शक्तिपुंज होता है। शक्ति आप देखते हैं, शक्ति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, हीरो में होती है। जो आदमी बॉस होगा, जो व्यक्ति बॉस होगा उसी में सबसे ज़्यादा शक्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए जॉन लॉक की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या थी, इन्होंने कहा है कि शिशु जो होता है वह कोरे कागज़ के समान होता है। कोरे कागज़ के जो समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इनकी यह स्टेटमेंट है कि जो शिशु होता है वह कोरे कागज़ के समान होता है और आप उसके दिमाग में जैसी चित्र छाया बना देंगे, जैसा उसके सामने करते रहेंगे, वह वैसा ही गुण जो है वो बालकों में आ जाता है। आपने देखा होगा जिन घरों परिवारों में गाली गलौज या गलत काम किए जाते हैं, ठीक है, या गलत क्रियाएं होती रहती हैं, तो वहाँ पर बालक भी वैसे ही उसी समान कार्य करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छी शिक्षा दी जा रही होगी, अच्छे उनको क्रियाकलाप कराए जा रहे होंगे, तो शिशु जो होता है वह अच्छी शिक्षा और अच्छे क्रियाकलाप और अच्छा ज्ञान सीखता है। तो शिशु जो होता है वह कोरे कागज़ के समान ही होता है, क्योंकि उसके दिमाग पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर शिशु का जो दिमाग होता है वह बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उस पर आप कुछ भी लिख के उसको लॉक कर सकते हैं। आप उसको अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस पर अच्छा कुछ भी लिख के उसको लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको याद रख सकते हैं।
और इसमें हम आगे देखेंगे, आगे हैं सिगमंड सिगमंड फ्रॉयड। देखो इनको फ्रॉड इसलिए याद आ जाता है क्योंकि हमें इसी हिसाब से ये सभी याद रहते हैं इनके नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्ज़ाम में नंबर चाहिए एक, और एग्ज़ाम में सही हो जाए, बस हमें वही चाहिए, ना कि हमें यहाँ पर महान वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक बनना है, ठीक है। तो आगे देखिए कि बालक अपने जीवन में क्या बनेगा, इसका निर्धारण जो है वो 4 से 5 वर्ष की आयु तक कर लिया जाता है। भाई देखो याद कैसे रखेंगे भाई, ये जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, ये सिगमंड फ्रॉयड ये कहते हैं कि जो बालक होता है वह अपने जीवन में क्या बनेगा, इसका जो निर्धारण है वो 4 से 5 वर्ष की आयु तक कर लिया जाता है। भाई 4 से 5 वर्ष तक की आयु तक कर लिया जाता है। अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे कि हम तो इंटर कर चुके, इंटर के बाद बीएससी कर चुके, बीएड या बीटीसी कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, और हमने तो अपना जीवन का अभी भी निर्धारण नहीं कर पाया है कि एक्चुअली में हमें क्या बनना है। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर एसआई का फॉर्म डाले होंगे, कुछ लेखपाल का फॉर्म डाले होंगे, कुछ अन्य भर्तियों का, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चा इंटर तक निर्धारण नहीं कर पाता। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी बात क्यों कर रहे हो, बिल्कुल फ्रॉड हो क्या। मतलब क्या होता है कि जो बात हमें हजम नहीं होती है, जो अच्छी नहीं लगती है, तो उस सामने वाले व्यक्ति को हम फ्रॉड समझते हैं कि यह बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्रॉड हो क्या कि मतलब बच्चा जो है वो 4-5 वर्ष की आयु तक उसका हम क्या कर लेंगे, उसका हम जीवन में उसका निर्धारण कर लेंगे कि बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल फ्रॉड हो क्या। तो इस हिसाब से हम इनको याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें देखिए, आगे है गुड एनफ। आगे जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके गुड एनफ। देखिए गुड एनफ जो हैं वह बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो गुड एनफ की जो स्टेटमेंट है, इनकी है कि बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है, मतलब जो बालक है उसके पूरा जीवन काल में जितना भी मानसिक विकास होगा उसका आधे से अधिक जो मानसिक विकास होता है वह 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो बताओ अच्छा, कोई बालक है और उसका मानसिक विकास यदि 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे गुड क्या होगा, इससे अच्छी गुड बात क्या होगी, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या होगी भैया, गुड है ये तो, और अच्छी बात है कि बालक का जो मानसिक विकास है वह आधे से ज़्यादा 3 वर्ष में ही हो जाता है। तो यह कैसा है, गुड है। इसलिए हम याद रखेंगे गुड एनफ। आगे देखिए थॉर्नडाइक या थ्रस्टर्न, क्या बोल सकते हैं इनको, थ्रस्टर्न, ठीक है, थ्रस्टर्न। तो थॉर्नडाइक या थ्रस्टर्न, इन दोनों लोगों ने जो सम्मिलित स्टेटमेंट दी थी वह स्टेटमेंट है कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। तो शैशवावस्था में जब बालक होता है तो इस अवस्था में बालक का जो शरीर होता है वह सबसे तेज गति से उसका विकास होता है, और जो बालक के जो मानसिक जो विकास होता है उसका भी विकास सबसे तेज गति से होता है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट किसकी है, थॉर्नडाइक और थर्स्टन की, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी इस स्टेटमेंट को 2 हिसाब से याद रख सकते हो। थॉर्न से हम हॉर्न याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हॉर्न। और हॉर्न जो होता है वह बहुत तेज़ी से बजता है, कैसे बजता है, बहुत तेज़ी से। और यहाँ पर बालक का जो शरीर होता है या मानसिक विकास होता है वह भी बहुत तेज़ी से ही विकास होता है। तो बालक के जो शरीर और मानसिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है, और हॉर्न भी जो होता है वह बहुत ही तेज़ बजता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा बाल विकास हम आपको इस तरीके से रटवा देंगे कि आपने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा, एक पॉइंट। और दोस्तों एक बार आपने यहाँ से अगर तैयारी कर ली तो आपका एग्ज़ाम जो है यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो सी टेट हो, 30 में 30 क्वेश्चन आपके कोई नहीं रोक सकता। जिस टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ लेंगे और उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आप कभी उसको छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स ज़रूर पढ़ें ताकि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आ सकें, यह गारंटी है,
ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सभी बातें याद रख सकते हैं, सभी पॉइंट याद रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो शैशवावस्था की जो विशेषता हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे साथ रहने के लिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा है उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक हमारे साथ रहने के लिए और यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।